हूँ राखी और आप सभी देख रहे हैं आरोग्य जगत। आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि बीमारी ज्यादा खतरनाक है या बीमार पड़ना ज्यादा खतरनाक है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? इन सभी की जानकारी देने के लिए जो आज हमारे इस कार्यक्रम में नए मेहमान जुड़े हैं, वो है मनीष जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है मनीष जी आपका आरोग्य जगत में। नमस्ते, नमस्ते राखी जी। बिल्कुल। ओके मनीष जी। मनीष जी, तो मैं चाहूँगी चूँकि हाँ, ये द दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा हमारा इस कार्यक्रम को शुरुआत होने से पहले आप अपना इंट्रोड्यूस करवा देते तो ज़्यादा ठीक रहता। जी, मनीष जी। हाँ, मेरा नाम मनीष सैनी है और मैंने डॉक्टर विश्वप्र चौधरी सर से ट्रेनिंग लिया है। मैंने उनका न्यूट्रिशन का कोर्स जी। किया है, डायबिटीज हुँ, एजुकेटर, एडवांस डायबिटीज एजुकेटर, कोड ब्लू जिसके द्वारा हार्ट अटैक के पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट अब ट्रीट करते हैं। और रिसेंटली मैंने उनका पोस्चरल मेडिसिन का कोर्स किया है जिसके द्वारा किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट जो कि एक समय पर डायलिसिस पे थे और अभी उनका डायलिसिस टोटली बंद हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट, इस तरह के काफी क्रिटिकल क्रिटिकल केसेस जो कि अभी हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भी चल रहे हैं। और वो पेशेंट हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके मनीष जी, थैंक यू मनीष जी। ओके मनीष जी, समय को देखते हुए अपने क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ती हूँ और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी मनीष जी, कि जो है मतलब बीमार पड़ना ज़्यादा खतरनाक है या बीमारी का डर ज़्यादा खतरनाक होता है? जैसा कि लोग सुनते हैं या बोलते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, तो इसके बिल्कुल। बारे में मुझे थोड़ा जानकारी दीजिएगा मनीष जी। हाँ, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं कि बीमार पड़ना ज़्यादा हुँ, खतरनाक है या बीमारी का डर? देखो, बीमार पड़ना जी, और बीमारी का डर ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जी। बीमार पड़ना तो एक बॉडी का मैकेनिज्म है, क्योंकि हमने बॉडी को एक सपोर्ट, एक सहारा ही इस तरह से दिया है। सपोज़ दैट हमारे पास में एक बाइक है और हम उसको कांटे के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमें पता है कि कांटे में अगर बाइक चलाएँगे तो वो पंक्चर होने वाली है, ये बात सभी को पता है ना? और जी, दूसरा बीमारी का डर। अब वो पंक्चर होने के बाद में हमें ये भी पता है कि इसको ठीक भी करवाना पड़ेगा। तो बीमारी का डर और बीमार पड़ना, बीमारी का डर ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सपोज़ दैट किसी को अगर फीवर हो गया, तो फीवर होने के बाद बुखार जैसे ही होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बॉडी के पास वही जी, एक टूल है, अगर गाड़ी पंक्चर हो गई, तो जी। पंक्चर निकलवाना या फिर ट्यूब बदलवाना ही उसका एक हुँ, सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हमारा जी, फीवर बढ़ता है तो फीवर एक बॉडी का मैकेनिज्म है, क्योंकि बॉडी के पास उस टाइम पे जो टूल होते हैं बॉडी के पास वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकने के लिए, तो बॉडी क्या करती है, हुँ, अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। जैसे जैसे, क्योंकि जितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने पे वायरस इनएक्टिव होते जाते हैं। उसमें मतलब वायरस स्प्रेड नहीं करते हैं, वायरस नहीं फैलते हैं। लेकिन उसी हुँ, समय हम लोग क्या करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में आने के बाद हम तुरंत मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, या फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और जैसे ही हम किसी भी फीवर के लिए यहाँ पे सभी प्रॉब्लम की ऐसे ही जर्नी शुरुआत होती है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको फीवर की शुरुआत के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही हम फीवर जी, के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन खाने से कुछ समय के लिए हमारा टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि टायर पंक्चर होने पर हम उसका पंक्चर ना निकलवा के उसमें हवा भरवा दें, तो थोड़े टाइम के लिए हमें ऐसा लगेगा कि इसमें से पंक्चर खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम के बाद हुँ, वो पंक्चर वापस से हमें दिखने वाला है। इसी तरह से फीवर हुँ, का बॉडी तो हमारी ठंडी हो जाती है, लेकिन वायरस तो बॉडी के अंदर ही है, वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। थोड़े टाइम के बाद वो फिर एक्टिव हो जाते हैं और फिर हम वापस से मेडिसिन खाते रहते हैं। तो ये जर्नी लास्ट तक चलती रहती है। या तो थोड़े टाइम के बाद वो फीवर हमारा चला जाता है, तो वो सारा क्रेडिट या तो डॉक्टर को चला जाता है या फिर मेडिसिन को चला जाता है। बल्कि जी। बॉडी ने ही अपना सारा काम किया है, वो बॉडी के पास ही ऐसा मैकेनिज्म है कि वो उस टाइम पे टेम्परेचर को बढ़ा के आपका फीवर साइड कर देती है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो वायरस मल्टीप्लाई करके थोड़े टाइम के बाद आपका फीवर चला जाएगा, तो वो वायरस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ही रुका हुआ है, फिर आपको थोड़े टाइम के बाद वापस से फीवर आने वाला है। इस तरह से वो फीवर बार बार रिपीट होता जाता है, फिर आपको एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और आपको ये भी नहीं पता रहता कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। मुझे अच्छा लगा अपने सवाल का जवाब जानकर। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बीमारी के डर से कैसे बचा जाए? जी, मनीष जी।
बीमार पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम पे तुरंत पैनिक में आ जाते हैं। सपोज दैट हम 4 लोग बाइक पे चल के जा रहे हैं और उसी टाइम पे हमारा टायर पंचर हो जाता है और हम किसी इमरजेंसी काम के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई दूसरे बाइक का एडजस्टमेंट करने लग जाएंगे, या फिर नहीं बैठ रहा तो फिर हम उसी बाइक को ठीक करवाने लग जाएंगे। किसी ना किसी तरह हम चाहते हैं कि हम हमारे गोल पे चले जाएं, मतलब हमारी बाइक ठीक हो जाए। इसी तरह से जब हमें फीवर होता है तो हमें उस पैनिक नहीं होना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब फीवर हो गया तो हम डरने लग जाते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम जब हमें शुरू होती है तो उस टाइम पे क्योंकि वो सिचुएशन ही हमारे सामने इस तरह का क्रिएट हो जाता है, सभी लोग क्योंकि सभी एक ही बात बोलते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। तो क्योंकि ब्रेन ही इस तरह से सेट हो गया है कि बीमार पड़ने पर हमें हमारा रास्ता हॉस्पिटल में देखना है, बाकी हमारा रास्ता कहीं पे नहीं है। तो हमें उस टाइम पे पेशेंस रखना है, उस टाइम पे हमें डरना नहीं है। क्योंकि माउंटेन ड्यू आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत हमारी इसी वजह से है कि उस टाइम पे हमें पेशेंस रखना है। जितना हम पेशेंस रखेंगे उतना ही आपको किसी एक्सपर्ट का सपोर्ट मिल पाएगा, एक्सपर्ट भी आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लेकिन उस टाइम पे आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जी मनीष जी। ओके मनीष जी, तो एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगी। जैसा कि हम लोग सुनते भी हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, फिर एकदम से हम डॉक्टर के पास भागते हैं। ठीक है, डॉक्टर चाहिए होता है कि अरे हमें डॉक्टर के पास जाना है, बीमार पड़ गए हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये मुझे बताइएगा आप। देखो, हाँ, डॉक्टर के पास जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समय आ गया है आपको ही अपना डॉक्टर बनने का। क्योंकि सबसे अच्छा हो कि हम ही अपने डॉक्टर बन जाएं। तो जब हम अपने ही डॉक्टर बन जाएंगे तो हमें किसी दूसरे के सहारे नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम किसी पर डिपेंड रहेंगे तो वो हमें किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, हमारा जान जी। माल सब कुछ लूट सकते हैं। तो हम्म। सपोज दैट हम एक जंगल में चले गए हैं और हमारी गाड़ी वहां पे पंचर हो जाती है, तो अब हमारे पास वहां पे मैकेनिक नहीं आने वाला। उस टाइम पे हमें हम्म। वहां पे सीखना होगा। उससे पहले ही हमें थोड़ा तैयारी करनी होगी कि हमें टायर भी खोलना आना चाहिए। हर काम हमें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि इतना तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। वरना वहां पे हमें सभी तरह के जानवर होंगे, किसी से हमें कोई नुकसान हो सकता है, किसी से कोई नुकसान हो सकता है। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर होना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए हमें खुद ही तैयार होना पड़ेगा। सपोज दैट आप रास्ते में चल रहे हैं, तो अब जब आप रास्ते में चल रहे हैं पे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं, आगे चोट भी लगती है सकती है, रोड पे भी गिर जाए, किसी तरह से कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट आपको किसी ने पीछे से कोई ऊपर से किसी ने पानी डाल दिया अपनी छत से, तो वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से बिल्कुल। हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, बिल्कुल, ये सेम सिचुएशन दोनों एक ही है। बट हमें हर टाइम पे एक पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस के साथ में ही आप उस पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। सपोज दैट अभी आप 2 साल से माहौल देख ही रहे हैं, कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो उससे एक दूरी बना देते हैं, उसको सोशल डिस्टेंसिंग कर देते हैं। पहले होता क्या था कि कोई इंसान बीमार पड़ता था तो 2 लोग उससे उसके घर पे मिलने जाते थे, उससे बात करते थे। जैसे ही हम किसी इंसान से बात करते हैं, उससे मिलते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाते हैं। वो आधा तो वो इंसान वहीं पे ठीक हो जाता है। लेकिन अभी जब आप माहौल चारों तरफ देख रहे हैं 2 साल से, और ये माहौल चलता ही जा रहा है, होता क्या है कि जैसे जी। ही कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उससे बिल्कुल दूरी बना दी जाती है। वो दूरी ना हम्म। उसके बच्चों को उसके पास जाने दिया जाता है, ना उसके फैमिली मेंबर को। बस सभी को दूर रहना है, क्योंकि पास जाने से हम्म। तो वो इस तरह से उसको बना दिया गया है कि जैसे ही उसके पास जाएंगे तो बम की तरह वो फट ना जाए कहीं से। तो जी। मतलब अगर बम फट गया तो चारों तरफ सभी को नुकसान हो जाएगा। इस तरह का माहौल ये क्रिएट कर दिया गया है। बिल्कुल। जी। जी। तो अब डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, देखो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपना डॉक्टर बनने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपना ही डॉक्टर बन जाएंगे तो आप कम से कम अपनी फैमिली को तो ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे कोरोना काल .tv पे जा सकते हैं। वहां पे डॉक्टर विश्व चौधरी के काफी वीडियोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उनको वीडियोज को देखिए, आपको सभी बातें धीरे धीरे समझ आने लगी। उसके बाद आप कम से कम पेशेंस रखेंगे और सारी बातें आपको समझ आएंगी, तो आप अपने फैमिली मेंबर को बिल्कुल आराम से ठीक कर पाएंगे।
जी, जी। बिल्कुल। ओके मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे सवाल का जवाब जानकर। तो मनीष जी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। सपोज़ दैट जैसे कोई होपलेस होके डॉक्टर के पास चला भी गया है, तो फिर वहाँ से कैसे बचे वो? जी, सपोज दैट अभी क्या हुआ कि रिसेंटली मेरे पास में एक घुटने के पेशेंट है। वो जी। डॉक्टर के पास चले गए। तो अब डॉक्टर के हुँ, पास जाने के बाद में होता क्या है कि डॉक्टर ने उनको बोला कि आपका तो नी रिप्लेसमेंट होगा और आपका अरे! तो एक घुटने का 2.5 लाख रुपए लगेगा और दोनों का 5 लाख हो गया। लेकिन आपको हम क्या करते हैं 50,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। आपको 4 लाख रुपए का लगेगा। तो इस तरह से मतलब जी, पेशेंट को एक माहौल भी क्रिएट कर दिया जाता है, उसको ये भी लगता है कि डॉक्टर तो जैसे अपना ही है सारा कुछ। मतलब इस तरह की फीलिंग उसके अंदर डाल दी जाती है कि वो चारों तरफ से उस माहौल को कुछ समझ नहीं पाता। अब जिसके पास में पैसा होगा वो तो सोच लेगा कि चलो नी रिप्लेसमेंट ही करवा लेते हैं। बट कोई जी, मजदूर है तो वो बोलेगा कि चलो अभी रहने दो, मैं जैसे ही पैसा आएगा उसके बाद करवा दूँगा और वो वहाँ से बिल्कुल। बच के निकल जाता है। अब हुँ, सपोज दैट उनकी किसी की वाइफ वहां पे उनके साथ चली जाती है और डॉक्टर उनको भी इस तरह से माइंड सेट कर देते हैं कि नहीं अगर आप इतने में नहीं अभी आप इनका घुटना चेंज नहीं करवाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सपोज दैट किसी को पथरी हो जाती है तो डॉक्टर इमीडिएट बोलेंगे कि इनका गोल ब्लेडर अभी आप 2 घंटे में हमें रिमूव करना पड़ेगा अदरवाइज पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो पेशेंट अपने घर से और हॉस्पिटल तक चल के आया है इतने में ही उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो अभी 2 घंटे में ही ऐसा क्या होने वाला है। तो जी, बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम उसके पास में जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप मेरी बात का यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर के पास ऐसा कोई भी एक भी समाधान नहीं है किसी भी चीज के लिए कि वो आपकी हेल्प कर सके। वो आपका माइंड ही टीवी के द्वारा आपका ब्रेन जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं इसी तरह से वॉशिंग आपका टीवी के द्वारा आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है कि हमारी हेल्प के लिए हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल भाग जाते हैं। लेकिन हमें अगर सपोज दैट आप वहां पे जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो पहले आपसे कंसर्ट फॉर्म फिलअप करवाते हैं। आप कंसर्ट हुँ, कंसर्ट फॉर्म क्या होता है कि वो टोटली पूरा इंग्लिश में होता है। तो हर इंसान को इंग्लिश पढ़ना समझ नहीं आता है। तो पहले ही उसके अंदर सारा कुछ फिलअप करवा दिया जाता है। वो इस तरह से होता है कि सपोज दैट किसी का उसके ऑपरेशन के बाद में किसी भी चीज के बाद में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर की उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो पेशेंट की जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोज दैट अभी हुँ, किसी को हार्ट अटैक आया है, पूरे फैमिली मेंबर इस तरह से डर जाते हैं। मतलब वो माहौल ही इस तरह का क्रिएट हो जाता है और वो तुरंत भाग के हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अभी आप 2 घंटे के अंदर इनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं करवाओगे तो ये पेशेंट किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो सभी का एक ही जवाब होता है कि आप कुछ भी करो लेकिन इनको बचा लो। कितना भी पैसा लग जाए लेकिन हमारा गोल यही है कि आप इसको बचा लो। सब यही चाहते हैं कि पेशेंट बच जाए। अ, अब उनका भी मानना ठीक है कि पेशेंट हमारा बच जाए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियाँ वो दिख सकती हैं। देखने में आपको लग सकता है कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन वहाँ आपकी हेल्प के लिए कुछ भी नहीं है। आज तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। फिर भी डॉक्टर तो आपको इस वजह से डरा रहे हैं कि वो आपको डरा के आपका जान-माल सारा कुछ लूट सके। फिर भी समय आ गया हुँ, है कि आपको अपने डॉक्टर से किसी भी चीज़ के लिए आप सपोज़ दैट आप एंजियोप्लास्टी अभी करवाने जा रहे हैं या बाईपास करवाने जा रहे हैं या फिर अपना पथरी का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से एक सवाल ज़रूर पूछना है, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। एक सवाल जो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है कि डॉक्टर साहब आपके कहने पर मैं ये करवा तो लूँगा, आपके कहने पर मैं घुटना भी बदलवा लूँगा, पथरी का ऑपरेशन भी करवा लूँगा। लेकिन क्या आपके पास ऐसे कोई एविडेंस हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसा करवाया हो, सपोज़ दैट किसी ने पथरी का ऑपरेशन करवाया, अपना गॉल ब्लैडर निकलवा दिया, क्या उसको पथरी बनना बंद हो गई? उसको वो धीरे-धीरे वो स्टोन किडनी में जाने लगेगा, धीरे-धीरे बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन में वो जाने लगेगा, धीरे-धीरे वो ट्यूमर फैलता जाता है। अब वो किडनी में चली जाती है। अब पेशेंट को किडनी का मरीज बना दिया गया। धीरे-धीरे उसको राइट किडनी में जाएगी, लेफ्ट किडनी में जाएगी। इस तरह उसकी प्रॉब्लम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। उसको भी पता नहीं लगता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। उसको यही सोचता है कि वाक़ई डॉक्टर के पास कुछ ना कुछ है। डॉक्टर ने तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया। अब डॉक्टर को थोड़ी पता हुँ, था कि किडनी की प्रॉब्लम होगी।
अब पेशेंट को भी ये नहीं पता कि ये पूरी प्रॉब्लम आपकी जो स्टोन की पथरी की जो प्रॉब्लम है, ये वहीं से शुरुआत होके और ये आपकी किडनी में आ गई है। वो एक समाधान नहीं है। सपोज दैट आपके जी। पास में रूम में एक चूहा मर गया, चूहे के मरने हम्म। के बाद में रूम से बदबू आ रही और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम्म। रूम से स्मेल आ रही है साहब। तो डॉक्टर बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, एक स्प्रे लीजिए और उसको वहां पे छिड़क दीजिए, तो थोड़े टाइम हम्म। के लिए इसमें चली जाती है। तो फिर हम हम्म। डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं कि साहब इससे तो काम नहीं चल रहा। तो वो क्या करते हैं, आपको दूसरा स्प्रे देंगे। जैसे आप उसको छिड़केंगे तो फिर स्प्रे थोड़े स्मेल चली जाती है। तो हम्म। अरे भाई सबसे अच्छा हो आप उस चूहे को ही निकाल के फेंक दो कि वो पूरा स्मेल ही चला जाएगा अपने आप ही। तो डॉक्टर जी। आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सपोज दैट आपको सिर दर्द है, तो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है, वो भी कुछ पल के लिए। बल्कि वहां पे आपकी बॉडी आपको बता रही है कि यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या कर हम्म। रहे हैं, हम वहां पे इमीडिएट रिलीफ दे रहे हैं। और वो प्रॉब्लम अभी सपोज दैट किसी लेडीज को, मेरे पास काफी ऐसी लेडीज हैं जिनको हेडेक है। तो घर में क्या होता है कि वो 4 से 5 गोलियां, सपोज दैट अभी सिर दर्द हो गया तो वो उस टाइम पे उनको सिर की दर्द की गोली चाहिए। अगर सिर दर्द की गोली नहीं आएगी तो पूरा फैमिली मेंबर में इस तरह का माहौल हो जाता है कि उसको तो गोली चाहिए। लेडीजें क्या करती हैं, सिर को बांध के रखती हैं, किसी ना किसी तरह वो चाहती है कि हमारा सिर का दर्द चला जाए। वो इतनी जी। परेशान हो जाती है सिर दर्द से। तो अब हम्म। उनका मेडिसिन खाना, क्योंकि उन वो भी यही सोच रही है कि इस मेडिसिन से कोई ना कोई तो हमें फायदा होने वाला है। और आजकल जी। स्पेशली गाँव में क्या होता है कि लोगों का ब्रेन इस तरह से सेट हो चुका है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें या तो लाल पत्ते की गोली खाना है या फिर पीले वाले पत्ते की गोली खाना है। पीले पत्ते की गोली खाने से हमारा सिर दर्द चला जाएगा, लाल पत्ते की जब गोली खाएंगे तो बुखार चला जाएगा। लेकिन वो सारा का सारा मैकेनिज्म बॉडी कर रही है। सपोज दैट हमारा फीवर जब बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो जब बढ़ रहा है, उसी समय हम क्या करें, या तो हम गर्म पानी में बैठ जाएं या फिर हम उस टाइम पे कपड़े पहन के अच्छे से धूप में चले जाएं, या फिर बॉडी को जैसे जहां से ज्यादा धूप दिखे उस पूरी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा धूप दिखाएं, तो उससे बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे भी वायरस एक्टिव नहीं होगा, वहां पे भी वायरस नहीं फैलेंगे, बल्कि वहां भी वायरस इनएक्टिव होते जाएंगे। जी। जी मनीष जी। ओके मनीष जी, बहुत अच्छा लगा मुझे एक सवाल का जवाब जानकर। तो मनीष जी, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि हमें जो है दवा से कैसे मुक्त रहना है, आप मुझे ये बताइएगा। बीमारी से और दवाइयों से, दोनों से हमें मुक्त रहना है तो कैसे रहें, थोड़ा हमारे दर्शक भी ये जान जाएंगे। जी। देखो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको प्रॉब्लम को हम खुद ही अपने आप लेके आते हैं। सपोज दैट हमें मार्केट से कोई भी चीज खरीदनी है, तो हमने अभी पेन खरीदा, तो हमने एक ये अब ये परेशानी नहीं है, हमने पेन खरीदा ये हमारे लिए अच्छा है। अब अगर इसकी आगे से निब टूट जाती है या हो जाती है तो हमारे पास सॉल्यूशन है। वापस इसमें शाई भी डल सकती है, दूसरी निब भी डल सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो हमें क्या हम्म। करना है, ऐसा क्यों ना सबसे अच्छा हो कि हम बीमार ही ना पड़े, वो हमारे हम्म। लिए एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा। अब बीमार पड़ गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बीमार ना पड़े उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डीआईपी डाइट को फॉलो करना है। डीआईपी डाइट जो कि इस्टेब्लिश्ड है और काफी एविडेंस बेस्ड डाइट है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेशली आपको 12 बजे तक आपको फल खाना है। मतलब कितना फल खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मेरा वजन 60 किलो है, तो मेरे लिए कम से कम, अब जो लोग पढ़े नहीं है उनके लिए भी एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल आसान होगा। 60 किलो के लिए एक 60 के आगे एक जीरो लगा देना है। तो मतलब मेरे लिए 600 ग्राम फ्रूट्स लिमिटेड है, मेरे को 600 ग्राम फल खाना है। ये हम्म। 12 बजे तक में सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। खट्टा मीठा जो मर्जी करे, सपोज दैट डायबिटीज के पेशेंट है तो उनको मीठे से मीठा फल खाना है। वो जितना मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी उनका शुगर कंट्रोल में आने लगेगा। एक मिनट, दूसरा, डायबिटीज के 12 बजे के ऊपर। बाद क्या करना है, 1 से 2 बजे के बीच में पहले सलाद खाना है। अब सलाद भी कितना खाना है, जितना आपने फल खाया है उसका उसका आधा ही सलाद खाना है। कम से कम 300 ग्राम सलाद खाना है। मेरे लिए 60 किलो के लिए 600 ग्राम का आधा 300 ग्राम, तो 300 ग्राम पहले सलाद खाना है। उसके बाद में आप खाना खा सकते हैं। खाने में रोटी सब्जी दाल चावल जो भी घर का सिंपल खाना होता है वो हम खा सकते हैं। उसके बाद दोपहर में आप खाने के बाद आपको डिनर में भी सेम फॉलो करना है। ध्यान रखना है,
सूरज छिपने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि सूरज छिपने के बाद वो खाना हमारी बॉडी में वहां से वेस्ट की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। वो खाना हमें न्यूट्रिशन दे सकता है, एनर्जी दे सकता है, लेकिन वो बॉडी की रिपेयरिंग नहीं कर सकता। सनलाइट के बाद में हमें खाना नहीं खाना है। ध्यान रखना है, जब भी लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करेंगे तो तीनों को ज्यादा से ज्यादा धूप, उस टाइम पे धूप नहीं करें, धूप उस टाइम पे कंज्यूम कर लें। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, एक तो पैकिंग का कुछ भी नहीं खाना है। अभी क्या होता है कि काफ़ी जो क्या सोचते हैं कि मुझे तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना है। लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। वो आपको हेल्थ ना देके वो आपको दिन-ब-दिन इतनी प्रॉब्लम में डाल देगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब आप एक प्लेन रोड पे अपनी बाइक चला रहे हैं और एक गड्ढे वाले रोड पे चला रहे हैं, तो गड्ढे वाले रोड पे जब बाइक चलाएंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी बाइक कब खराब हो गई, और प्लेन रोड पे चलाएंगे तो आपकी बाइक ज्यादा चलेगी। तो इसी तरह से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट किसी भी तरह का नहीं लेना है। पैक्ड फूड, जो भी चीज पैकिंग में, उसको पैकिंग में रहने दो। सपोज दैट अभी रियल का जूस आता है, और एक हमारे पास में एक मौसम्बी है। मौसम्बी से जब हम जूस निकालते हैं तो 20 मिनट के बाद खराब हो जाता है, लेकिन जो रियल वाला जूस है वो महीनों सालों तक खराब नहीं होता है। तो हमें रियल में ना फंस के हमें वास्तविक में आना है। मतलब रियल तो एक रियल हो गया, उसको तो हमें साइड कर देना है, हमें अब वास्तविक में आना है, क्योंकि रियल का तो उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। तो हमें तो हमारे हिंदी वर्ड में ही वापस वास्तविक में आना है। मतलब हमें जूस निकालना है घर पे, या फिर उसको डायरेक्ट इनटेक करना है। उसके अंदर आपके लिए ऑक्सीजन भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, बॉडी को क्लीन करने के लिए सारा कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप पैकिंग वाला पिएंगे तो पैकिंग वाला पता नहीं कब का बना हुआ है, कहाँ से आया है, आपने तो उसको देखा भी नहीं है, उसके अंदर क्या जी। डाला है, वो आपके लिए अच्छा है नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अभी पैकिंग में फंसते जा रहे हैं। तो पैकिंग से बचें, फ्रेश खाएं, ताजा खाएं। उसके बाद क्या करना है, एनिमल प्रोटीन जैसे दूध, दही, छाछ, घी, कोई लोग मटन वगैरह, अंडा वगैरह प्रोटीन के लिए ऐसा कुछ खाते हैं, तो उसको भी बिल्कुल क्लोज कर देना है। इस तरह से आपको डीआईपी डाइट को फॉलो करना है। अब जब आप डीआईपी डाइट को फॉलो करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो बीमार है वो बीमार नहीं रहेंगे। सपोज दैट किसी को घुटने का प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस डीआईपी डाइट को 3 सप्ताह के लिए फॉलो करेंगे तो उनका घुटने का दर्द जाना लगेगा। जो मोटापे के पेशेंट हैं वो चाहते कि हमारा मोटापा चला जाए, तो जैसे ही आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो 3 सप्ताह में आपका 3 से 5 किलो वजन ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ब्लड शुगर के पेशेंट, उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगेगा। इस तरह से हार्ट के पेशेंट हैं, वो इस डाइट को 1 महीने के लिए फॉलो करेंगे तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इस तरह से क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट इस डाइट से, डीआईपी डाइट से बिल्कुल आराम से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल।